ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि ववत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िहि। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें उस दीन के मानने वालों में करार दिया कि जिसके बारे में वो ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो फ़कत दीन मुबीन इस्लाम है। उसका लाख लाख शुक्र कि उसने हमें अपने मानने वालों में करार दिया। उसका लाख लाख शुक्र कि उसने हमें उन लोगों में करार दिया कि जो उसके किताब को भी पहचानते हैं, उसके नबी को भी पहचानते हैं और उसकी मुतबर्रिक आल को भी पहचानते हैं। अलैहिस्सलाम। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र कि उसने मुझे और आपको उन लोगों में करार दिया कि जो उसूल दीन को भी अच्छे से समझते हैं, फ़ुरूअ दीन पर भी अमल पैरा हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने हमारे लिए नमाज जैसी नेमत को रखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने हमारे लिए हज व उम्रे जैसी नेमत को रखा। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र कि उसने हमारे लिए ज़ियारात जैसी तौफ़ीक़ात को, ज़ियारात जैसी नेमतों को रखा। उसका लाख लाख शुक्र कि उसने हमें खुम्स व ज़कात का आदी बनाया। उसका लाख लाख शुक्र कि उसने हमारे लिए तवल्ला व तबर्रा को आश्कार किया। उसका लाख लाख शुक्र कि उसने हमारी कौम के वाजिबात में से अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करार दिया। उसका लाख लाख शुक्र कि उसने हमें मुसलमान बनाया। लाख लाख शुक्र कि नमाजी बनाया। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र कि उसने मुझे और आपको अव्वल वक्त नमाज में हाज़िर होने वालों में शुमार किया। वरना बहुत मुमकिन था कि हम लोग नमाज के लिए ना आना चाहते, बहुत मुमकिन था कि आना चाहते लेकिन नहीं पहुंच पाते, बहुत मुमकिन था कि घर से चलते लेकिन पूरा रास्ता न करते, बहुत मुमकिन था कि वज़ू करते और नमाज न पढ़ते, बहुत मुमकिन था कि नमाज के नज़दीक होकर भी नमाज को अदा न कर पाते। हम एक मुख्तसर सा अमल भी अगर कर रहे हैं तो ताईद इलाही शामिल है। सिवाय उसकी ताईद के, सिवाय उसके शुक्र के, सिवाय उसकी रज़ा के हम एक ज़रा सा अमल भी नहीं कर सकते। ये उसका शुक्र है, ये उसका एहसान है कि जो हम इन तमाम चीज़ों में
हाजिर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ विलादत बासआदत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ्ते की मुनासिबात में सबसे पहली मुनासिबत विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ 3 शाबान है। इमाम हुसैन की शख्सियत किसी भी तरह से इस बात के मोहताज नहीं है कि हम उनकी कोई तारीफ़ करें या उनकी मारिफत के लिए कुछ जुमले अदा करें। हकीकत अमर यह है कि अगर उनके बारे में कोई भी ज़िक्र हम करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी मारिफत को अपने आमाल में इजाफ़े और अपनी नेकियों में इजाफ़े के लिए कर रहे हैं। ये वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में जब विलादत होती है तो मलाइका जूक दर जूक आकर उनके नाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वो शख्सियत है कि मलाइका आकर मुबारकबाद पेश करते हैं। बाज़ रवायत में है कि एक मरतबा का वाक़या है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और मलाइका बाकायदा इमाम की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे थे, तो एक फ़रिश्ता के जिसका नाम फितरुस था इस्लाम, वो ये देख रहा है कि ये इतनी आवाजाही जो फ़रिश्तों की है कहाँ हो रही है। समझ नहीं पाता कि ऐसा कौन सा वाक़या इस दुनिया में पेश आ गया जो फ़रिश्ते इस तादाद के साथ ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। एक फ़रिश्ते को बुलाया और पूछा कि आखिर हो क्या गया, तो उसने बताया कि ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के यहाँ एक ऐसा फ़र्जंद पैदा हुआ है कि दुनिया में उनके जैसा न कोई मुबारक पैदा हुआ न उनके जैसा कोई मुबारक पैदा होने वाला है। उसी की विलादत के लिए मुबारकबाद के लिए तमाम फ़रिश्ते अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। कहने लगा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे भी अल्लाह के नबी की खिदमत में मुबारकबाद के लिए ले चलो। फ़रिश्ते ने इज़्न इलाही को हासिल किया और इस फ़रिश्ते को भी ले आकर फितरुस को भी अल्लाह के नबी की खिदमत में ले आया। अब सारा वाक़या आपकी खिदमत में सिर्फ़ ज़िक्र खैर के लिए बयान कर रहा हूँ कि फितरुस आया, मुबारकबाद पेश की, कहने लगा ए अल्लाह के नबी, मैं आपके नवासे की मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ ही आपसे दरख्वास्त ये है कि मैं वो परिंदा हूँ, मैं वो फ़रिश्ता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ा करता था और मुझे अपने ऊंचाई के ऊपर, ऊंची उड़ान के ऊपर बेहद ज़्यादा फ़ख्र हुआ करता था, घमंड हुआ करता था, तकब्बुर हुआ करता था। लिहाजा मैं कहता था कि मम मिसली, कौन है मेरे जैसा कि जिसकी उड़ान मेरे जैसी हो। अल्लाह को मेरी यह अदा पसंद ना आई, परवरदिगार ने मेरी इस अदा को पसंद ना किया, मेरे ऊपर अज़ाब नाजिल हुआ और इस इताब के एवज़ मेरे बालों पर छीन लिए गए। लिहाजा इस मौलूद की बरकत से मैं चाहता हूँ कि मेरे बालों पर वापस हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ इस फरिश्ते को उठाओ और हुसैन के गहवारे से मस कर दो। देखिए ये बात यहाँ पर काबिल गौर है कि हुसैन के गहवारे से मस कर दो। नबी वो होता है, खातिमुल अंबिया वो हैं कि जिन्होंने एक इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। खातिमुल अंबिया वो शख्सियत है कि एक इशारा किया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए।
जब जो दुआ करते हैं हमेशा कबूल होती है। लेकिन आपने डायरेक्ट दुआ नहीं फरमाई फितरुस के लिए, बल्कि क्या अमल अंजाम दिया? आपने फरिश्तों से कहा कि जाओ हुसैन के गहवारे से मस कर दो। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे से फितरुस का मस होना था, उसके बालों पर वापस आ गए और वो फिर से वही उड़ान भरने लगा और अब कहने लगा मम मिसली अना अतीकुल हुसैन, कौन मेरे जैसा है, मैं हुसैन का आज़ाद करदा हूँ। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि रसूल इस्लाम जो दुआ के ज़रिए से भी उसको सही कर सकते थे, उसके लिए दुआ फरमा सकते थे, क्यों उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे से उस फरिश्ते को मस करने का हुक्म दिया? तो शायद ये आवाज़ आए कि देखो एक ज़माना वो आएगा कि लोग इसी हुसैन की ज़री से मस करने के बाद में मिलने वाली शिफा के ऊपर एतराज़ करने वाले होंगे, तो हम इनके बचपन से ही इनके गहवारे से फरिश्ते को मस कराकर शिफा दिलाएं, ताकि ये दलील बन जाए कि जब इनके गहवारे के मस करने से फरिश्तों को शिफा मिल सकती है, तो इनकी ज़री के मस करने से हम मोमिनीन को शिफा क्यों नहीं मिल सकती। ये एक एक अहले बैत की ज़िंदगी का एक एक वाक़या अगर आप देखें तो हमारे दीन के ऊपर भी दलाइल आपको मिल जाएंगे और हमारी दुनिया भी रोशन होती हुई दिखाई देगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम विलादत अभी हुई है 3 शाबान और 3 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत है। विलादत से पहले एक बीबी ख्वाब देखती हैं और जब सो के उठती हैं तो बेहद परेशान हाली में अल्लाह के नबी की खिदमत में आती हैं और कहने लगती हैं, या रसूलल्लाह, बेहद अजीब ख्वाब मैंने देखा, बेहद अजीब ख्वाब मैंने देखा और मैं डरने लगी। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने एक ख्वाब ये देखा है कि मैंने देखा कि आपके जिस्म से एक टुकड़ा जुदा हुआ और जो मेरी गोद में आ गया है। आपके जिस्म से एक टुकड़ा जुदा होकर मेरी गोद में आ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार आलम की तरफ से तुम्हारे लिए बशारत है। अनकरीब ही मेरी बेटी फ़ातिमा के यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा होने वाला है कि जो इस हदीस का मिज़दाक़ होगा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और वो बच्चा इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारी गोद में परवरिश पाएगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिब्रील अमीन सलाम व तहनीत के साथ हाजिर हुए और उस सलाम व तहनीत के साथ हाजिर होने के बाद जनाब जिब्रील ने एक ऐसा मुज़्ज़ा, एक ऐसी बात अल्लाह के नबी से सुनाई कि जिसके बारे में, जिसको सुनने के बाद अल्लाह के नबी थोड़े गमनाक हो गए, आपकी आंखें नम हो गई। इमाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब रसूल इस्लाम की इस हालत को देखती हैं तो पूछने लगती हैं, बाबा जान, आपके फ़रिश्ते के आने के बाद खुश होने की वजह तो हमें समझ में आती है, मुबारकबाद देने के बाद आपके खुश होने की वजह तो हमें समझ में आती है, लेकिन आपकी आंखें नम क्यों हुई? अब यही मौका था
कि अल्लाह के नबी ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा को ये बशारत दी कि अभी फ़रिश्ता वही ने मुझसे ये कहा कि परवरदिगार आलम ने इरादा ये किया है कि इस बच्चे को बहुत बाबरकत करार दिया और ये बच्चा इतना बाबरकत होगा कि इसके जैसी शख्सियत दूसरी इस दुनिया में आने वाली नहीं, और इसका आखिर ये होगा कि रोज़े आशूरा, रोज़े 10 मुहर्रम ये बच्चा यको तन्हा अपने असहाब के साथ शहीद कर दिया जाएगा। तो आप कहने लगे, ऐ बाबा जान कि क्या जिस वक्त मेरा ये बेटा शहीद किया जाएगा आप इस दुनिया में होंगे? कहा बेटा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। कहा बाबा जान क्या उस वक्त अली इस दुनिया में होंगे? कहा बेटा नहीं, अली भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। कहा क्या मैं इस दुनिया में होंगी? कहा नहीं, तुम भी इस दुनिया में से रुखसत हो चुकी होंगी। कहा अच्छा, इसका बड़ा भाई हसन तो इसके साथ होगा? कहने लगे नहीं, इसका भाई हसन भी इसके साथ नहीं होगा। कहा बाबा जान फिर जब मेरा ये बेटा शहीद होगा तो आखिर इसके ऊपर गिरिया करने वाला कौन होगा? अल्लाह के सच्चे नबी ने बयान किया कि परवरदिगार आलम एक ऐसी कौम को पैदा करेगा कि जो इसके ऊपर गिरिया करेगी और रोया करेगी। वही रोज़ था कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस कौम यानी तमाम शियान हुसैन शियान अली के लिए बशारत दी कि बस ए बाबा जान जब तक उस कौम का बच्चा बच्चा जन्नत में दाखिल ना होगा मैं जन्नत में दाखिल होने वाली नहीं हूँ। अलगरज़ हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनकी विलादत के रोज़ ही इनकी शहादत का मुज़्दा भी इनकी माँ को सुनाया गया। इसी हफ्ते की जो दूसरी मुनासिबात हैं उसमें कल का रोज़ यानी 4 शाबान का रोज़ है कि जिसमें विलादत बासआदत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जो 26 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मौला अब्बास वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी फ़जीलत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास परवरदिगार आलम ने उनके कटे हुए हाथों के एवज़ उनको जन्नत में 2 पर अता किए हैं। उनको जन्नत में 2 पर अदा किए हैं और रोज़े महशर उनका मुकाम व मर्तबा ऐसा होगा, ऐसा उनका मुकाम व मर्तबा होगा कि उस मुकाम और मर्तबे को देखने के बाद में जितने शोहदा होंगे सब के सब उनके ऊपर रश्क करेंगे। देखिए एक होती है हसद, इसको आप बहुत अच्छे समझते हैं, यानी किसी के से जलना, किसी की नेमत को देखना और उससे जलना। रश्क ये भी किसी की नेमत के मुकाबले में ही किया जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि जब इंसान हसद करता है तो वो कहता है कि परवरदिगारा इसकी नेमत इससे छीन ले और मुझे अता कर दे। नेमत जैसी इसको अता की है मुझे अता कर और इससे छीन ले। रश्क क्या होता है? रश्क वो होता है कि इंसान कहता है परवरदिगारा जैसी नेमत तूने इसको अता की है ऐसी ही मुझे भी अता फरमा और इसकी नेमत भी बाकी रहे। इसको कहते हैं रश्क। तो
मोमिन की शान ये है कि वो रश्क किया करता है, हसद नहीं करता। तो आप देखिए रवायत ये है कि इनके इमाम जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत के ऊपर तमाम के तमाम शहदा रश्क करेंगे। शहीद कौन कौन हैं? शहीद वो लोग भी हैं कि जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ साथ शहीद हुए। शहीद वो कि जो काबिल ने हाबिल को शहीद किया था, वो पहला शहीद। उसके बाद से लेकर दीन के नाम पर जितने लोग शहीद होते चले गए वो सब के सब शहीद। रोज़े बद्र आया, उसमें जितने लोग शहीद हुए वो सब के सब शहीद। जंग ओहद आई, उसमें जितने लोग शहीद हुए, मारे गए इस्लाम के लिए, वो सब के सब शहीद। इस्लाम की जितनी जंगें हुई, इस्लाम की तरफ से लड़ते हुए जितने लोग मारे गए वो सब के सब शहीद। रोज़े आशूरा आया, इस दिन जितने लोग मारे गए वो सब के सब शहीद। हत्ता तमाम आइम्मा कि जिनको कत्ल किया गया वो सब के सब शहीद। इन तमाम आइम्मा के मुकाम के सामने भी जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम ऐसा होगा कि तमाम के तमाम लोग ये कहेंगे कि काश हमें भी वो मुकाम हासिल होता कि जो मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है। ये वो शख्सियत है। अब देखिए मौला अब्बास की फजीलत सिर्फ ये नहीं है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो मैदान करबला में हाजिर हुए, बल्कि आपकी फजीलत हकीकी माना में यह है कि जब सामने से दूसरे लोग आकर जंग के लिए उकसा रहे हों, लड़ाई के लिए उकसा रहे हों, उस वक्त में आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको जंग से रोक रहे हैं। अब हमने बहुत बार ये मुशाहिदा किया कि अगर घर का कोई बुज़ुर्ग मौजूद हो और घर में कोई जवान और राना ताकतवर मौजूद हो और आने वाला कोई दुश्मन घर वालों के साथ कोई बदतमीज़ी से पेश आए तो बुज़ुर्ग भले ही उसे मना करते चले जाएं, लेकिन घर का जवान कभी भी उनसे लड़ने से बाज नहीं आएगा, उनसे लड़ने से रुकने का नहीं है। जनाब अब्बास की फजीलत यही है कि वो ताकतवर थे, शुजा थे, गाजी थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे जो नुमाया और सबसे अहम जो अमल है वो है इताअत इमाम, फरमा बरदारी इमाम। आप इमाम वक्त के इतने ज़्यादा फरमा बरदार थे कि जब जब इमाम ने आपको जिस बात का हुक्म दिया है हमेशा आपने उसके ऊपर अमल किया। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जब जब कहीं वफ़ा का ज़िक्र होता है तो मौला अब्बास का ज़िक्र हुआ करता है। इस हफ्ते के इसके बाद की मुनासिबत में पहली मुनासिबत आज का रोज़े विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 शाबान है। दूसरी मुनासिबत 4 शाबान मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का रोज़ है और तीसरी मुनासिबत 5 शाबान विलादत बासादत मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और चौथी मुनासिबत इस हफ्ते की 7 शाबान रोज़े विलादत जनाब कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, आपकी विलादत सन
38 हिजरी में 5 शाबान के रोज़ हुई और आपकी शहादत 25 मुहर्रमुल हराम को सन 95 हिजरी में हुई। जितने अजीब व गरीब वाक़यात व हालात व मामलात से आप गुज़रे हैं, हकीकत यह है कि इतने सख्त हालात से आपके वालिद बुज़ुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी नहीं गुज़रे। चूँकि जो शहदाए करबला थे वो करबला में शहीद हो गए, उनकी ज़हमत वहाँ तमाम हो गई, लेकिन उसके बाद का जो मरहला था वो उससे कहीं ज़्यादा सख्त था। उस मरहले को तय करने के बाद, उन तमाम मुश्किलात और परेशानियों को झेलने के बाद अपने लिए लोगों से ज़ैनुल आबिदीन और ज़ैनुल साजिदीन कहला पाना बहुत बड़ी बात है। हमने दुनिया में मुशाहिदा किया है इस बात का कि अगर लोगों पर कोई मुसीबत आ जाती है फिर वो दीन के अमल करने वाले नहीं रह पाते। वक्त इजाज़त नहीं देता, इंशाअल्लाह किसी मौके पर बात होगी। परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि परवरदिगारा इन अय्याम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक इनायत फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन के ऊपर अमल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशर रियाहा बिरहमतिहि ववत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन मुबीन इस्लाम। परवरदिगार इस दीन के बारे में इरशाद फरमाता है कि जो कोई भी इस दीन के ऊपर अमल करेगा बस उसी का दीन काबिल कबूल है। यही दीन हमें हुक्म देता है कि मुसलमानों के हालात से आगाह रहें। इस वक्त पिछले हफ्ते की खबर है कि शाम में फिर इज़राइल की तरफ से हमला हुआ और फ़िलिस्तीन तो मज़लूम जगह है कि जहां हर हफ्ते कुछ न कुछ लोग शहीद होते चले आ रहे हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करते हैं कि इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमाए। परवरदिगार दुरूद व सलाम भेज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ज़ैनुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर,
इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। परवरदिगारा हमारा दुरूद व सलाम भेज आखिरी हुज्जत आखिरी इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। परवरदिगारा हमारे इस कलील से अमल कबूल फरमा, गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। मेरे माबूद उठे हुए हाथों के ऊपर रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा, मग़फ़िरत नाजिल फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी औलाद है औलाद अता फरमा, जो भी घर हैं घर अता फरमा, जो भी सहारा सहारा अता फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, खुसूसन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तुझे वास्ता आज के मौलूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली आजिली इनायत फरमा। इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजिल इनायत फरमा, हमें उनके आवार अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।